सा हुक्मरान है जो पाकिस्तान को सीधा कर सकता है? इमरान खान साहब इसने वादा किया था, खान साहब को 3 साल हुए नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने 5 साल पूरे किए। उससे पहले जरदारी आए, उन्होंने 5 साल पूरे किए। बिलाल के उठाओ, कुर्सी से बैठाओ, हमारा बिलाल को कुर्सी से बैठाओ। जी है भुट्टो, जी है भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद, ये बताइए कि इस रैली में किसके मुजाहिद बन के निकले हैं? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया था कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो कराची से रवाना होगा और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो पहुंचेगा और इस्लामाबाद में जाके अपने झंडा जो दिखाएगा अदम एतमाद का। असल में अदम एतमाद है क्या? अदम एतमाद जो है ना वो चंद लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और इन्होंने कहा जी हम अब अगला वज़ीर आज़म जो होगा वो बिलावल भुट्टो होगा। अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो कैसे हो सकता है कि जिसने 15 साल 20 साल मेहनत करके आके ये मुकाम हासिल किया कि पाकिस्तान का इक़्तिदार उसने संभाला है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है। आज अगर उसके आने से पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी महंगाई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उतार दिया जाए। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 5 साल उन्होंने पूरे किए। उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत रही, उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। उनके दौर में भी महंगाई उतनी थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का ज़माना आया तो महंगाई उतनी थी। कर्जा पाकिस्तान के लिए उन्होंने बाहर से ले के सूद पे कर्जा, वो इतने अरब रुपए कर्जा उन्होंने कर दिया जिसे उतारना बड़ा मुश्किल और इमरान खान साहब के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था कि उसे उतारा जाए। अब इमरान खान साहब को आए हुए देरी कितनी हुई है तो ये बाहर निकल आए हैं। 3 साल के अंदर ये चाहते हैं कि वो सारा का सारा जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। इनका यही मुतालबा था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, 3 साल के अंदर तो ये काम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जिसने 15-20 साल लगा के पाकिस्तान को बर्बाद किया, अब वो इमरान खान साहब के आने से 3 साल में किस तरह पाकिस्तान जो है वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। एक सेकंड, क्या हुआ? एक सेकंड, मेरा जवाब देना क्यों नहीं हो सकता? देखें, 3 साल में कौन सा हुक्मरान है जो पाकिस्तान को सीधा कर सकता है? इमरान खान साहब इसने वादा किया था, खान साहब को 3 साल हुए नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने 5 साल पूरे किए। उससे पहले जरदारी आए, उन्होंने 5 साल पूरे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाल भले है ना। हमें ये बताएं कि आप लोग कराची से लेकर लाहौर आ चुके हैं। आपको रास्ते में कोई मुश्किल पेश तो नहीं आई? नहीं है। हम आए हूँ नवाब शाह से आए हूँ, बिलाल के साथ आए हूँ। अभी इस्लामाबाद जाएंगे। पंजाबियों ने आपका कैसे वेलकम किया? वेलकम बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। आप लोग जो अपना एजेंडा लेके निकले हैं अदम एतमाद का, वो क्या है? क्या मकसद है उसके पीछे? इसको निकालने के लिए। इसको निकालने के अदम एतमाद है, ये एक नायल और सिलेक्टेड न्याजी के लिए है। इसके लिए पूरी आवाम, कोई बिलावल साहब कोई इक़्तिदार के लिए नहीं निकले, इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं निकले हैं। आवाम की मजबूरी को देखते हुए और जब भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सामने आई। पीपल्स पार्टी वाले पहले आने वाली किसी हुकूमत से खुश नहीं थे, ठीक है? आप पीटीआई की हुकूमत से भी खुश नहीं हैं, फिर चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो आया आप सेटिस्फाइड हैं बिलावल से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने जो ये जुमला कहा कि सेटिस्फाइड नहीं थे, हमने हमेशा उस हुकूमत का साथ दिया है जैसे जिसने आवाम के मफाद की बात की है, जमहूरियत के लिए, जिसने आइन और पार्लियामेंट की बात की है। और न्याजी ने तो न आइन को देखा न पार्लियामेंट को देखा, एक सिलेक्ट होके आया और जिस तरह इस आवाम के ऊपर उसने महंगाई का ये पहाड़ गिरा दिया है, जिस तरह डीजल पेट्रोल हर एशा पर उसने महंगाई कर दी है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम भी तो रोशन किया ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी खारजा पॉलिसी आप कहाँ पर इस वक्त किसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं? मोहतरमा, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत हो वो अवाम की इलेक्टेड हुकूमत हो। ये सिलेक्टेड पर्सन्स जो हम पर नाजिल किए जाते हैं, इनको लेके भी तो अवाम आई है ना, इलेक्शन से आए हैं। हम सिर्फ महंगाई के खिलाफ निकले। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है महंगाई। इलेक्शन न्याजी को भगाना हमारा। अगर महंगाई दूर हो जाती है तो आपको न्याजी कबूल है? नहीं, फिर न्याजी ने जो मुल्क का हाल कर दिया है, टोटल मुल्क को हम गरीब हो गए, हम
छोटे छोटे बच्चे भूख मर रहे हैं, खदशा है कि छोटे अगर छोटे न्याजी बच्चे भूख हुकूमत मर रहे बरकरार हैं। रही तो ये मुल्क खुदा टूट पाक की जाएगा। कसम अच्छा है। ये बताएं हमारा कि- बिलावल हो के उठाओ, कुर्सी से बैठाओ, हमारा बिलावल को कुर्सी से बैठाओ। जी है भुट्टो, जी है भुट्टो। बिल्कुल ठीक हो गया, आप लोग बेनजीर के सपोर्टर हैं। बिलावल जो है अभी नया नया सियासत में आया, तो आपको इतना यकीन है कि बिलावल आया कि पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करने के काबिल है? देखिए मैं आपको बताऊं कि बिलावल साहब कोई नए नहीं है। बिलावल साहब जब ये बेनी साहबा गोद में लेकर उनको जेल जाया करती तो उनकी सियासी तरबियत वहाँ से शुरू थी। और आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि जितनी सियासी पार्टियों के कायदीन हैं उन सबसे मैच्योर सियासतदान बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, अगर इस्लामाबाद जाने के बाद भी आपका एजेंडा पूरा नहीं होता और इमरान खान इस सीट से नहीं उतर पाते तो फिर क्या करेंगे? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट टाइम जब हम कराची से चले थे, हमारा जो ये मार्च हैदराबाद पहुंचा तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी की, बिजली के यूनिट में कमी की। और अब जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जो हमारा एजेंडा है कि उनको हटाना, हम जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के तरीके से इंशाल्लाह हमारे पास हल पूरा है। हम उनको आदमी इत्मीनान के जरिए हराएंगे। और अच्छा। हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि न्याजी हुकूमत का अब तक आप लोग इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे? अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप इस्लामाबाद में स्टे करेंगे? हाँ नहीं, हमें अपनी क़यादत जो हुक्म करेगी हम लोग तैयार हैं उसके लिए। हम लोगों को धरना देना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का एक चीज़ है कि हम लोग गैर जमहूरी लोग नहीं हैं, हम लोग जमहूरी लोग हैं। और पाकिस्तान की इस सिलेक्टेड और नाअहल गवर्नमेंट को हम लोग अपने जमहूरी तरीके से हटाएंगे। हम जमहूरी जदोजहद करेंगे और उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं और वो हमें यकीन है कि उस ऑप्शन में हम लोग कामयाब होंगे। बहरहाल ये है कि हमारी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये नाअहल और सिलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हो जाती।